नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिला न्यायालय के समीप पूर्व गंगा कछार कार्यालय के सामने हॉकर्स कॉर्नर के हटाए गए अतिक्रमण को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। एक ओर जहां अब्दुल वफाती अंसारी नामक व्यक्ति ने उक्त भूमि को खुद की जमीन बताते हुए न्यायालय से स्थगन आदेश मिलने का दावा किया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने उक्त आरआरजी नंबर की भूमि पर स्थगन न मिलने की बात कही है। हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस द्वारा सोमवार की सुबह पूर्व गंगा कछार कार्यालय के सामने संचालित हॉकर्स कॉर्नर के अतिक्रमण को धराशायी करते हुए उक्त भूमि को नजूल की जमीन बताते हुए कब्जा दिलाया गया है। वहीं बीती देर शाम एक बार फिर अतिक्रमण हटाने के इस मामले में उस वक्त तोड़ पकड़ लिया जब अब्दुल वफाती अंसारी नामक व्यक्ति ने इस भूमि को खुद का बताते हुए न्यायालय से स्थगन आदेश मिलने की बात कही। इस दौरान मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने बताया कि संबंधित व्यक्ति को जिस आरआरजी क्रमांक की भूमि पर स्थगन आदेश मिला है वह भूमि यह नहीं है, बल्कि जिस स्थान पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है वह पूरी तरह से सही है। मामले की सच्चाई क्या है यह तो एक जांच का विषय है। फिलहाल भूमि स्वामी और प्रशासन के बीच कब्जे को लेकर खींचतान का दौर जारी है। ये हमारे यहाँ से नजूल तहसीलदार के यहाँ से शासकीय आरआरजी नंबर 459 में बेदखली आदेश पारित हुआ था। उसी बेदखली आदेश के परिपालन में आज नगर निगम का उड़नदस्ता दल और थाना प्रभारी अमहिया, सिविल लाइंस और राजस्व टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए यहाँ पर उस आदेश का पालन करा के बेदखली कराई गई थी। पूर्व में इनको नोटिस भी जारी की गई थी, सुनवाई का भी मौका दिया गया था। हर पेशी आते भी थे ये, परंतु इन्होंने से कोई अच्छा दस्तावेज प्रस्तुत भी नहीं किए थे और ना ही किसी प्रकार का जवाब भी इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसी को लेकर के ना ही किसी वरिष्ठ न्यायालय से उस आदेश पर स्थगन आदेश प्राप्त था, ना ही कोई ऐसा था वो। तो उसी आदेश के परिपालन में आज सुबह यहाँ पर बेदखली की कार्यवाही की गई थी मौके पर। अभी वो इससे लेने की बातें कर रहे हैं। ये वफाती जो पार्टी है अब्दुल वफाती, ये माननीय सिविल न्यायालय से इन्होंने प्रकरण दायर किया था। उस प्रकरण की सुनवाई आज हुई थी। उस प्रकरण में अब्दुल सबूर विरुद्ध अब्दुल गफ्फार का प्रकरण है यहाँ पर जिन्होंने काफी दिखाई है। उस आदेश में माननीय न्यायालय ने ये लेख किया है स्पष्ट कि जो भी शासकीय आरआरजी नंबर 459 की कार्यवाही तहसीलदार के द्वारा की गई है वो इससे कोई भी प्रभावित नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार का स्थगन नहीं है। आज सुबह यहाँ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी, इसके बाद आप फरियाद भी कर रहे थे लेकिन नहीं सुनी गई। अभी क्या हुआ आपका न्यायालय में? हमारा न्यायालय से स्टे मिल गया है और सुबह हमने उनसे टाइम मांगा था, तो नगर निगम के जो HK चतुर्वेदी वो थे, त्रिपाठी थे। मैंने उनसे कहा आदरणीय हमको समय दे दीजिए, हमारा जनरेटर आ गया। उसके बाद उन्होंने JCB का लगा के हमारा शटर तोड़ने चल गए। हम कहते अगर हमको 1 घंटा भी समय दे दे तो हमारा नुकसान न होता। आज हमारा 50 लाख का नुकसान हुआ। अगर मेरी ज़मीन न होती मैं कैसे बनाता? नगर निगम कहीं बनाने नहीं देती, न प्रशासन बनाने देता। मैंने उनको पूरा कागज़ दिखाया, डॉक्यूमेंट दिखाया और जो हमारा मतलब कागजात थे जिससे मैंने जीता वो भी दिखाया कि मेरी पुश्तैनी ज़मीन आज की नहीं, मेरे 4-5 पुश्त की ज़मीन है। आज मेरा 8वां पुश्त चल रहा है। तो आपने ज़बरदस्ती मेरे को समय नहीं दिया। तहसीलदार ने कहा कि चलो, मतलब जो शिव शंकर थे उन्होंने कहा कि चलो हम सब उससे बोलते हैं, तो वो पता चला कि जबरदस्ती अड़ के उतरवा दिया मेरा। यहाँ बता रहा था, यहाँ आप दस्तावेज भी लेके आए थे, प्रशासनिक अधिकारी इसको शासकीय भूमि बता रहे हैं, तो कैसे चिन्हित करेंगे कि आपकी भूमि, क्योंकि प्रशासन आपके साथ नहीं है? ऐसा लग रहा है। क्या है, ये जमीन आज की नहीं है। मेरा पहले बगीचा यहाँ लगता था और यहाँ सामने सियाई थी, यहाँ 2 बेल के पेड़ थे, इमली का पेड़ था और आम का पेड़, पूरा बगीचा। यहाँ हमारे मतलब लोटन भाई वगैरह यादव जी थे, छोटे भाई के भाई, ये सब देख रेख करते थे बगीचा। बहुत पुराना विश्वनाथ सिंह उबरी पाते थे, पूछ के पाते थे। उन्होंने कभी टीका टिप्पणी नहीं किया है ना। और अगर प्रशासन की न होती तो हमको स्टेटस कैसे मिलता? अगर मेरा ना होता तो प्रशासन तो जबरदस्ती का, तो कोई खाली जमीन देखता उसको हमेशा शासकीय लिख देता है। और जब हम मांग रहे हैं, फिर हमारे यहाँ जो व्यवसायिक यहाँ थे जिनका पेट पर्दा चल रहा था, रोजाना का रोजमर्रा के खाना कमाना रहता था, आज उनकी दुकानें तोड़ दी गई, हम लोगों की दुकान तोड़ दी गई। अब ये बताओ वो अपने बच्चों को क्या कमा के ले जाएं?
जबकि आज तक इतने दिन से मैंने 1 रुपए किसी से नहीं मांगा, न मैंने एक चाय पिया। हमने कहा अगर किसी का पेट चल रहा है तो चले, उनके दुआ से भगवान हमको देगा। तो मैं विश्वास रखा था ईश्वर अल्लाह के ऊपर, और इसलिए हमको मिला। अभी जो ये चूंकि गंगा कछार में आपकी जमीन मिला दी गई, बाउंड्री गिरा दी गई, तो इसको कैसे आप हदबंदी कैसे करेंगे अब इसके लिए? इसको आप कैसे अपने पोजीशन में लेंगे? भाई जब हमारी जमीन है, कागजात है, तो हमको उनको देना पड़ेगा। अभी तो कि क्या है कि ये जो मतलब तानाशाह चल रहा है, और जो लोगों ने मिल के इसको पैसा ले लेके कैप्चर किया है, और हमारी दीवार पुश्तैनी थी, पूरी माता की दीवार है मेरी, पूरी दीवार हमारे पूर्वजों ने उड़वाई थी, और ये अपना पूरा था। और इन लोगों ने जबरदस्ती तानाशाह पैसा दे के, पैसे के बल पे बाहुबली लोग लग के, यहाँ तक के बड़े बड़े प्रशासनिक लोग लगे हुए इसमें, कोई ऐसा नहीं है।